नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विकास। दोस्तों 2022 का चुनाव जो है सर पर है और आज हम चुनावी चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ वाराणसी के महानगर कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे कि 2022 का चुनाव है वो इस बार क्या मूड रखता है और इस बार ऊँट किस करवट बैठेगा। राघवेंद्र जी, सबसे पहले न्यूज़ बकेट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। 2022 का जो चुनाव होने वाला है जी। क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? निश्चित रूप से आदरणीय प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और लोग पिछले 32 वर्षों में बारी बारी सपा, बसपा, भाजपा को एक बार नहीं दो दो तीन तीन बार आजमा के लोगों का मन भर चुका है। और लोगों को न कोई एक उत्तर प्रदेश को न फैक्ट्री मिली, न कोई कल कारखाने मिले, केवल सब्जी बाग दिखाए गए, राजनीति को एक इवेंट बना दिया गया, जातियों में उलझा करके उत्तर प्रदेश का जो विकास, जो 89 के पहले उत्तर प्रदेश जब तक यहाँ कांग्रेस सरकार थी, पूरे देश में हर मामलों में, शिक्षा के मामलों में, बेरोजगारी के मामलों के, रोजगार देने के मामलों में, तमाम लोगों को सुविधा देने में के मामले में, मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करने के मामले जो उत्तर प्रदेश एक नंबर हुआ करता था, वो इन सरकारों में बहुत पिछड़ते बहुत पीछे चला गया है। और खुद जो पिछले जो 4.5 सालों से जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, इनको अपने काम पे भरोसा नहीं है। और मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं, ये आप इनसे कोरोना काल की अवसरता में बात करेंगे तो ये घुमा देंगे, आप रोज़गार की बात करेंगे तो जो रोज़गार मांगेंगे उनको लाठियाँ मिलेंगी। ये सब चीज़ जब हमारे शिक्षक जो इनसे रोज़गार गए मांगने, उनको लाठियाँ, गिरफ्तारियाँ की। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कार्यक्रमों में लोग गए, 14 दिन जेल काटा लोगों ने जाके अपनी बात रखने, चाहे प्रशासन ने मिलने भी नहीं दिया। और ये सब जब इनको लग रहा है कि अब ये फेल हो रहे हैं, तो इस समय पिछले 1 महीनों से धर्म को आगे करके बनारस में आप देखिए, एक हमारी पुरानी प्राचीन अन्नपूर्णा माँ का है, जिससे काशी की परमगत पता नहीं कब से वो पूजाएं होती रहती हैं। एक किस तरह का प्रोपगंडा रच करके ये लोग विश्वनाथ कॉरिडोर में अन्नपूर्णा जी को ला करके धर्म के साथ खेल रहे हैं, लगातार खिलवाड़ करो। और अभी हम कल आप मीडिया के भाइयों के माध्यम से ही मालूम चला कि विश्वनाथ मंदिर, हमें लग रहा है कि एक ग्रहण काल छोड़ करके आज तक के इतिहास में, मेरी अवस्था 41 साल की हो गई, मैंने कभी नहीं सुना ग्रहण काल में मंदिर के कपाट बंद होते हैं। लेकिन एक ऐसी सरकार है जो अपने इवेंट के लिए 3 दिनों के लिए बाबा के दर्शन से काशी वासियों को वंचित करने जा रही है। तो आप देख लीजिए, लगातार ये विफलताओं की तरफ बढ़ रहे हैं। इनके पास अपनी साख के नाम पे कुछ नहीं है, न बचा पाए अपनी साख को, ये पूरी तरह से फेल हो रहा है। और कांग्रेस ने इस 2 वर्षों में, खास करके कोरोना काल में, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, हम लोगों ने ऑक्सीजन, इंजेक्शन, खून, लोगों को राशन, चप्पल, यहाँ तक कि जो लोग फंसे थे उनको यहाँ से बाहर भिजवाने में भी हम लोगों ने साधन मुहैया कराए, लोगों की सेवाएं की, लोगों को। और हर आप देखिए, पूरे सपा अपने घर में बैठी रही, आज चुनाव आ गया तब वो गठबंधन कर करके एक माहौल बना रहे हैं। जब लोगों के लिए लड़ाई लड़ने की ज़रूरत थी तो केवल ट्वीट करते थे। आप बताइए, अखिलेश जी 4-4.5 सालों में कोई एक घटना हो जहां पे जा कर के वो शरीक हुए। यहाँ इवन उनके लोकसभा क्षेत्र में भी CNRC पे महिलाओं के ऊपर लाठियां चली, सैकड़ों लोग की गिरफ्तारी हुई, तब भी वहाँ नहीं गए। वहाँ भी आदरणीय प्रियंका गांधी जी सबसे पहले गई। उम्भा की घटना हुई, वहाँ पे प्रियंका जी पहले गई। हाथरस में प्रियंका जी पहले गई। जब सब कुछ हो गया, जब वहाँ पे प्रियंका जी जाके दिखा दी। अब मैंने आज एक ट्विटर पे देखा है कि ये 30 तारीख, हर महीने की 30 तारीख को चुनाव तक ये हाथरस की बच्ची का वो 30 तारीख को बॉडी जलाई गई थी, तो दिवस मनाएंगे उसके याद में। अरे जब बच्ची को, परिवार वालों को उसके दुख में खड़े होने की ज़रूरत थी तो आप खड़े नहीं हुए। आज वो दलित बच्ची है, पिछड़े समाज की बच्ची है, तो उसके नाम पे वोट लेने के लिए आप अब 30 तारीख को समारोह आयोजित कराएंगे, दुख व्यक्त करेंगे। एक घड़ियाली आंसू है। और उत्तर प्रदेश की जनता इन सारी चीज़ों से इत्तेफाक रख ली है, रूबरू हो चुकी है। और इन लोग की विदाई का अब समय आ गया, इस तरह की राजनीति का भी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ घटनाएं हुई, प्रियंका जी ने जाने का प्रयास किया तो उनको रोका गया। क्या छिपाना चाह रही थी योगी सरकार? योगी सरकार अपनी नाकामी, अपनी विफलता, प्रियंका जी हाथरस जा रही थी, जहाँ पे उसके परिवार वालों को 100 तक नहीं सौंपा गया, रात को पेट्रोल छिड़क करके अंतिम संस्कार करा दिए गए। आगरा में वाल्मीकि समाज के बच्चे के साथ जा रही थी। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ जो घटना मिले, प्रशासन को डर था कि प्रियंका जी जाएंगी तो और प्रियंका जी कहीं गई तो केवल उन्होंने उस पर राजनीति नहीं किया,
वो उसकी लड़ाई लड़ी और शुरुआत से लेके अंत तक, यहाँ तक कि पार्टी अपने तरफ से प्रियंका जी ने पार्टी की तरफ से उन लोगों को एक तरह से सहयोग राशि या भी उसको प्रदान किया गया। हम इनकी तरह सपा या भाजपा की तरह हम केवल राजनीति में इस्तेमाल करने को मुद्दों को नहीं गए, हमने गया तो उनकी पूरी लड़ाई लड़ी, क्रमवार लड़ाई लड़ी, चाहे हाथरस की लड़ाई हो, चाहे उन्नाव की लड़ाई हो, चाहे उम्भा की लड़ाई हो। उम्भा प्रियंका जी गई, सबसे पहली घटना हो गई, उनकी गिरफ्तारी हुई, 2 दिन उनको रखा गया, लेकिन प्रियंका जी उस लड़ाई को आज भी वहाँ के लोगों से संपर्क संवाद करती हैं। शहीदों के घर गई, आज भी बनारस में शहीद विशाल पांडे, उनकी बहन का एडमिशन तक कराया, बहन से बातचीत करती रहती। उनकी बहन ने बताया कि मुझको पढ़ाई के दौरान लैपटॉप की ज़रूरत है, मेरे पास संसाधन नहीं, हम लैपटॉप नहीं ले पाएंगे। प्रियंका जी ने तुरंत लैपटॉप भिजवाने का काम किया और दीपावली वाले दिन उनके घर हम कांग्रेस के लोग जाकर लैपटॉप पहुँचे। तो ये छोटी छोटी लोगों का जो ख्याल रखना और लोगों के साथ कॉन्टेक्ट रखना, ये प्रियंका जी को इन सब राजनीतिज्ञों से अलग बना रहा है। और उनके भरोसे और जो 2 सालों में उनके मार्गदर्शन में संगठन ने काम किया है, उस काम के भरोसे हम आपसे कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में वापसी कर रहे हैं और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और इस बार भाजपा भी, तो इस चेन को कैसे तोड़ेगी कांग्रेस? चेन टूट चुकी है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि पिछले 32 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने बारी बारी इन लोग को हर तरह से मौका दिया। इन लोग के पास कुछ नहीं है, केवल जनता को बहकाने का काम ये लोग करते हैं। सारी चीज़ें, सारी योजनाएं जो पहले थी, इन्होंने सारे मिल कारखाने पहले पुराने जो कांग्रेस समय के बने थे बंद कराया, उसको बेचने का काम किया। और जो पहले की थी, अगर कहीं जिससे थोड़ी बहुत साख बची हुई थी, उसको केवल थोड़ा रंग रोगन करा करके उसका श्रेय लेने का काम किया है। तो जनता इस सब चीज़ों को नज़दीकी से उससे रूबरू हुई है और उसका वास्तविक परीक्षण किया है। जब ज़रूरत थी तो ये लोग कहीं नहीं खड़े थे, केवल अपने इवेंट शोबाजी में व्यस्त रहे। जनता जान चुकी है। महंगाई जो आम घर के लोग लगातार देख रहे हैं, आज बताइए, आज टमाटर 100-125 के ऊपर हो गया। टमाटर जैसी साधारण चीज़ें होती थी, पेट्रोल डीजल जब जनता ने हराया तो 10 रुपया कम किया, सिलेंडर के दाम आज चौगुने हो गए हैं। और ये सब चीज़ों से जनता जो रूबरू हो रही है रोज़, अब ये लोग उब चुके हैं और जान रहे हैं कि देश का वास्तविक विकास और व्यक्ति का विकास, घरों का विकास कांग्रेस के सरकार के ही, कांग्रेस की नीतियों से ही ये हो पाएगा। इसलिए अब कांग्रेस की तरफ बहुत जोर शोर से वापसी कर रहे हैं। आप बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो एक कोरोना काल और दूसरा मंदिर का मुद्दा है। इसके अलावा भाजपा आपको कहीं दिख रही है? या कोरोना काल में भाजपा कहाँ दिखी आपको? कोरोना काल में कहाँ भाजपा थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हमने कहा, मैंने बनारस में हम लोगों ने 3-4 बार कैंप लगा के 500 यूनिट ब्लड तक दिया है। IMA में रिकॉर्ड है, आप पता कर लीजिए। हम कह रहे हैं लोगों को राशन दिन हम लोग 2000 के ऊपर लोगों पैकेट देते थे। उसके बाद कच्चे राशन किट बना करके चावल, दाल, आटा, हल्दी, नमक, मसाला, घी, तेल सब उसमें रख करके हम लोगों रोज़ सैकड़ों परिवारों को हम लोगों ने दिया। भाजपा कहाँ थी? भाजपा दूसरे के झोलों पे अपना स्टिकर लगा करके उसरे ले रही थी। ऑक्सीजन के अभाव में लोग जब दम तोड़ रहे थे, वेंटिलेटर नहीं थे, उस समय भाजपा कहाँ खड़ी थी? एकदम केवल हर चीज़ को इवेंट बना दिया। आप देखिए, ये सरकार ऐसी थी जिसने 100 द्राह में भी लाइन लगवा दिया। लोग 24-24 घंटे, 33 घंटे जाके लाइन लगा के अपने परिजनों के सो रहे। नहीं तो वहाँ भी दुर्व्यवस्था इतनी थी कि लोग, आपको याद होगा गंगा जी इलाहाबाद की फ़ोटो आई थी, लोग वहाँ हिंदू लोगों ने अपने शव को दफना करके लोग चले गए। ऐसी दुर्व्यवस्थाएँ थी इस सरकार में। तो सारे लोग जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनको उनका दर्द हम लोग गए हैं, साझा किए हैं। और उस सब के भरोसे मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग इस बार कांग्रेस की तरफ लोग अब पूरी तरह से देख रहे हैं और पूरा मन बना करके लोग कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और कांग्रेस की सरकार चाह रहे हैं। कोरोना काल की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई। मैं भाजपा के पदाधिकारियों का नाम बता सकता हूँ बनारस में, जो उनके खुद के संसदीय क्षेत्र में, पराद घाट के शुक्ला जी थे, BHU में उनके बहुत एक्टिव कार्यकर्ता थे। अपने स्थानीय विधायक जो मंत्री भी उनको फ़ोन करते रहे, उनके परिजन रहे, जाके आप उनका भी इंटरव्यू लेके वो प्रधानमंत्री जी के सामने रखिए। कई ऐसे थे, त्रिमूर्ति के सामने भाजपा के थे प्रिंसिपल साहब, गालियों का वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, वो भाजपा के लोग जुड़े थे। अगर ऑक्सीजन के अभाव में लोग नहीं मरे तो जरा वो सब भी वीडियो आप लोग प्रधानमंत्री के सामने रखिए। ये सरकार ऐसी है, इसको केवल अपनी बात कहना है, लोगों की बात नहीं सुननी है। अच्छा, कृषि कानून की बात करें तो प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस ले लिया, क्या लगता है ये चुनावी स्टंट है? निश्चित रूप से। जब ये हिमाचल में उपचुनाव
समेत पूरे बंगाल चुनाव के बाद 32 जगह उपचुनाव की जब ये सीटें हारे हैं, और हारे नहीं है, बुरी तरह हारे हैं, और ये तीसरे चौथे स्थान पे गए। इनको लगा कि अब लोगों का नशा उतर रहा है, तो अपनी ये केवल चुनाव, और इनके लोग बोल रहे हैं, इनके सांसद ने कहा, बिहार के किसी मंत्री ने कहा कि कानून बनते बिगड़ते रहते हैं जनता, लेकिन इनके सब्जी बाग में आने वाली नहीं है। ये जान गई है कि क्या, अगर इतने संवेदनशील थे, इंतजार कर रहे थे 700 से 800 लोगों के मरने का। आप देखिए, बड़ा आसान होता है, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, बड़ा आसान होता है अखबारों में या मीडिया में पढ़ लेना कि आज 1000 मरे, कहीं 100 मरे, 200 मरे, लेकिन जिसके घर में एक चिराग बुझता है, उस घर का दर्द उस व्यक्ति से जाके पूछिए। ये 700-800 मौतों के बाद जो ये जगह हैं, इसलिए जगह हैं कि इनकी सरकार जाने का खतरा इनको दिख रहा है, और वो सरकार तो निश्चित रूप से जाए। किसान इनके ताबूत में आखिरी कीर चुके हैं। किसानों ने कहा, जब किसान इनके पास जाता था बात करने, ये अपनी बातों पे, अपनी जिद पे अड़े हुए थे, कहते थे किसी भी हालत में किसी बिल कानून वापस नहीं होगा, लेकिन किसानों ने इनको झुकने के लिए मजबूर किया, और जनता ने जो इस देश में, कल संविधान दिवस भी है, ये संविधान बना, इस देश का लोकतंत्र बना, उसकी आड़ में आप हिंदुस्तान के लोगों के साथ बहुत दिन तक गलत नहीं कर पाएंगे। इसने ताकत दी। कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था एक समय 2014 में कि कांग्रेस गलत दिशा में देश को ले जा रही है, लोगों ने देखी, लेकिन अब 7 वर्षों में लोगों की आंखें खुल गई हैं। लोग जान गए कि हमको अगर सुखी रहना है, देश का विकास चाहते हैं, तो हमको कांग्रेस की ही सरकार लानी होगी, और लोग ला रहे हैं कांग्रेस। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इस समय सपा छोटे छोटे पार्टियों से गठबंधन करी है, खास करके ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो वो उनके साथ हैं, जो बीजेपी से ही अलायंस था उनका। तो ये किस प्रकार की राजनीति और क्या फ़ायदा होगा इसको? नहीं, मुझे नहीं लगता। हमें लगता है सपा को अब जनता भूल भी चुकी है, और केवल ये लोग अपनी अपनी दुकान बचाने के लिए परेशान है। आप बताइए, मैं फिर पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से, माननीय अखिलेश यादव जी से, आदरणीय योगी जी से, केवल आप लोग इवेंट में व्यस्त रहे जब 4.5 साल, और जो अपने नेता का नहीं हुआ वो अपने जनता का, जिसने आजम खान ने पूरा जीवन अपना सपा को दे दिया। आज भी आप देखिए, कहीं उनकी आवाज़ अखिलेश यादव उठाते हुए दिखाई पड़ते हैं। केवल 20% वोट माइनॉरिटी का चाहिए, केवल जनता इन सब चीज़ों को जान गई है कि क्यों इनका बेमेल गठबंधन मैं इसको कहूँगा। जब चुनाव आई तो ये लोग जगह हैं, विधानसभा चुनाव के बाद इससे भी तेज़ी से लोग घरों में जाकर के सोने का काम करेंगे। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और काम हमने, जब लोगों ने देख लिया कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने हर मुद्दों की लड़ाई लड़ी, चाहे कांग्रेस की लड़ाई, चाहे किसानों की लड़ाई रही हो, चाहे महंगाई की, बेरोजगारी की, चाहे हाथरस की लड़ाई रही हो, उन्नाव की लड़ाई रही हो, उम्भा की लड़ाई रही हो, लखीमपुर की लड़ाई रही हो, सबको बढ़ चढ़ के कांग्रेस ने, और उसमें कोरोना काल, जब 2-2 बार कोरोना काल का सामना इस उत्तर प्रदेश ने किया, तो कांग्रेस तन मन धन से जो था उसको लेकर के कांग्रेस के लोग खड़े थे। आदरणीय प्रियंका जी खड़ी थी, आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी खड़े थे, और हम सब बनारस में, आपको याद होगा अजय राय जी की अगुवाई में हमने दोनों बार का आप मिला लेंगे तो 800 से 900 यूनिट ब्लड हम लोगों ने दिया। हमें उनकी तरह नहीं कर रहे कि हमने 9000 यूनिट दे दिया, हमने 900 दिया। उसको वैसे उसका रिकॉर्ड आप जाके IMS निकाल लीजिए। हमने जो हमारे पास था हम सब लोग लेके खड़े थे। एक एक व्यक्ति कोरोना से डरा नहीं, अपनी पूरी सेवा दिया है। हर तरह से कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए, साधारण लोगों के लिए तन मन धन से खड़े थे, और उस बूते हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग मजबूत हुए और लोगों की विश्वास को जीतने का काम किया है। अच्छा, अंतिम सवाल, क्या प्रियंका गांधी जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी, और उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? निश्चित रूप से हम लोग देखिए, कांग्रेस लोकतांत्रिक चीज़ों में व्यवस्था रखती है। मुख्यमंत्री चेहरा तो हमारा प्रियंका जी ही हैं। चुनाव कहाँ से लड़ेंगी वो खुद तय करेंगी, लेकिन पूरे कार्यकर्ताओं ने अपनी भावनाओं से उनको अवगत करा दिया है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, और चुनाव लड़ेंगी भी। कहाँ से लड़ेंगी ये आपको खुद बताएंगे, बहुत जल्द आप सबके बीच में सबकी घोषणा करेंगे। तो आज हमारे साथ राघवेंद्र चौबे जी थे, उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी है, और ये दावा भी किया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ बकेट। हम आपको इसी तरीके से चुनावी चर्चाएं दिखाते रहेंगे। न्यूज़ बकेट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।